Good evening. This is Commerce Care Platform and रोज की तरह आज फिर आपके साथ मैं शैलेंद्र जैन। जैसे पिछली क्लास में हम बात किए ट्रायल बैलेंस के लिए, जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं और हमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस नहीं मिल पाता है, तब हमको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हमसे कर दी गई है, चाहे वो पोस्टिंग में हो, चाहे कैलकुलेशन में हो, चाहे बैलेंसिंग में हो, वो एरर हमसे कर दी जाती है। और जब इस टाइप का एरर आपका आ जाता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस एरर को हमें रेक्टिफाई करना होगा ताकि हम अकाउंट्स की एक्यूरेसी को तय कर सकें। और इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जब हमें यह फाउंड होता है कि कहीं ना कहीं कोई एरर हमने अकाउंट्स को लेजर पोस्टिंग करते समय, कैलकुलेशन करते समय या बैलेंस में लिखने में कोई एरर की है या मिस्टेक की है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना हमारा एक स्टेप बन जाता है। तो यहाँ पर यह जानना ज़रूरी होता है कि ये एरर्स होते कैसे हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं और यदि वो टैली नहीं है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एरर हुआ कैसे। तो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ एरर्स, all the errors can be classified into the following 4 categories। तो जो एरर्स हम फाइंड आउट करते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे कैटेगरीज में, और वो कैटेगरीज हैं आपके 4। एरर ऑफ ओमिशन। Error of omission may be committed at the time of recording the transaction in the books of original entry or while posting to the ledger। जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं या लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, उस समय जो ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है, जैसे बहुत सारे हमने जर्नल के क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस में हम फाउंड करते थे कि Ram purchased goods and paid rupees this means in a single transaction you have 2 subordinate या substitute transactions। तो it may be possible कि हमने फर्स्ट पार्ट के लिए तो जर्नल एंट्री कर दिए, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए हम एंट्री नहीं कर पाए। तो वो जो एरर होती है वो आपकी ओमिशन एरर होती है। इसको यदि हम समझना चाहें तो और डिफाइन किया जा सकता है कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को हाइड कर देते हैं, उसको अकाउंट्स बुक में नहीं लाते हैं, तो वो हमारा ओमिशन एरर होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि पार्शियल ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो आपका पार्शियल ओमिशन एरर होता है। मीन्स आपका ओमिशन एरर जो है वो एरर ऑफ ओमिशन को हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन के नाम से भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हमने डे टू डे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन करते करते हमने 4 ट्रांजैक्शन किए। सोल्ड गुड्स किया, परचेस गुड्स किया, वेजेस पेड किया, सैलरी पेड किया। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करने बैठे तो हमने वेजेस पेड की एंट्री ही जर्नल बुक में नहीं की, या जर्नल बुक में एंट्री कर दी और उसको लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। तो दैट काइंड ऑफ ऑल एरर्स नोन एज ओमिशन एरर। क्लियर है? एनीबडी हैव एनी डाउट? अभिनव मलैया जी ज्वाइन किए हैं। फॉर एवर क्रिएशन सुची ज्वाइन किए हैं। चलिए नेक्स्ट जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप एरर्स ऑफ कमीशन लेते हैं। एरर ऑफ कमीशन मतलब कैलकुलेशन के एरर्स। हमने कोई परचेसिंग की 20,000 की, और जब हम लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं या जर्नल में एंट्री करने जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर दिए, धोखे से 2 लाख लिख दिए, एक 0 बढ़ा दिया। These are the errors which are committed due to wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of the accounts, wrong costing of the subsidiaries books etc. सीधी लैंग्वेज में यदि हम इसको कहें तो ये आपकी कैलकुलेशन एरर होती है। एरर ऑफ कमीशन को एरर ऑफ कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। लिखना था हमको 2 लाख रुपीज़, बट वी राइट इन जर्नल बुक ₹2 lakh. It is your error of commission, known also as error of calculation. Third is error of principal. Principal error, you know very well. What is your principle of recordings? You know your basics. Recording principle or rules are debit for credit is what comes in business debited, what goes out credited, debit the receiver, credit the giver, all expense and losses are debited and all incomes and gains are credited. This is your principle. और जब हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी कौन सी एरर हो जाती है, प्रिंसिपल एरर हो जाती है। पेड वेजेस टू श्याम, पेड वेजेस टू श्याम, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए वेजेस टू कैश, ये हमारी एंट्री है। बट प्रिंसिपल एरर, हमें कुछ नहीं मालूम, तो हमने क्या कर दिया, श्याम डेबिट टू कैश। प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है इन एनी बिजनेस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस ऑलवेज रिटन बाय हिज नेम। बट हमने क्या किया, हमने उसको उस एम्प्लॉय के पर्सनल नेम से डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने उसको किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट न देकर हार्ड कैश दिया है। बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन यू पे एज वेजेस व्हाट यू राइट इन योर जर्नल बुक बाय द नेम, इट मीन्स इट इज योर डेटर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये प्रिंसिपल एरर है। और हमको नहीं पता कुछ, हमने कुछ भी कर दिया, या उस एंट्री को क्या कर दिया, आधा तो हम समझ गए कि क्या लिखना है, वेजेस लिखना है। अब वेजेस को हमने क्या कह दिया, फ्रेट में लिख दिया, हेड ही बदल दिया, सैलरी में लिख दिया,
तो भी ये प्रिंसिपल एरर हो जाता है जब आप चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, कंपनसेटरी एरर। गलती करना मानव का स्वभाव है, ये ठीक है, और गलती करने के बाद जब हम सुधारने की प्रैक्टिस करते हैं तब भी ठीक है। लेकिन जब एक गलती करने के बाद उस गलती को छुपाने के लिए हम एक और गलती कर देते हैं, मीन्स गलती रेक्टिफाई बाय द अनदर मिस्टेक, तो वो कंपनसेटरी एरर हो जाती है। When two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit of accounts is nil, such errors are called compensatory errors। वही जो मैंने आपको बताया वही पढ़ के सुनाया। क्या कि जब दो या दो से अधिक गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों का इफेक्ट ये बनता है कि आपके डेबिट और क्रेडिट के जो वेरिएंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स नोन एज कंपनसेटरी एरर्स। एक बार मैं पूरा फिर से आपको रिपीट करता हूँ। आफ्टर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, व्हेन your debit and credit of trial balance is not tallied, we found some errors. These kind of errors rectify before the preparing your final accounts, so it is known as rectification of error. In accounts, your errors categorize in 4 categories. फर्स्ट इज कमीशन या कैलकुलेशन एरर, सेकंड ओमिशन एरर, थर्ड प्रिंसिपल एरर एंड फोर्थ कंपनसेटरी एरर। कैलकुलेशन और कमीशन एरर, दैट मीन्स आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड जो एरर है वो आपकी कैलकुलेशन एरर या कमीशन एरर है। ओमिशन एरर, जिसमें हम किसी ट्रांजैक्शन को या तो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या उसके आधे पार्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, आधा भूल जाते हैं। तो ओमिशन एरर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। थर्ड इज प्रिंसिपल एरर, जो आपके अकाउंटिंग के बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो डेबिट क्रेडिट रूल्स हों और चाहे इफेक्टेड अकाउंट्स के रूल्स हों, वो जब आप पोस्टिंग करने में या जर्नल एंट्री करने में एरर करते हैं तो वो आपकी प्रिंसिपल एरर होती है। और थर्ड, जब एक या एक से अधिक एरर्स मिलकर उनके इफेक्ट को, मतलब डेबिट और क्रेडिट पर आने वाले वेरिएंस को ख़त्म करके निल कर देते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एरर्स नोन एज कंपनसेटरी एरर्स। अब ये बात आती है कि ये एरर्स हम सर्च कैसे करेंगे, इन एरर्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के ही टोटल को देखेंगे। ट्रायल बैलेंस का टोटल देखने पे यदि हमारा बैलेंस डेबिट और क्रेडिट सही हो जाता है, दैट मीन्स आपकी कोई एरर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब आपकी एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं होती हैं, तो डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, जैसे मैंने बताया कि ट्रायल बैलेंस के टोटल को रीचेक करिए। रीचेक करने के बाद भी यदि बैलेंस क्लियर नहीं होता है
तो फिर आप क्या करेंगे, जो अकाउंट्स आपने ट्रायल बैलेंस में लिए हैं उन अकाउंट्स के साथ साथ एक बार फिर से ये देखेंगे कि अकाउंट्स के जो बैलेंस हमने लिए हैं वो सभी अकाउंट्स हमारे ट्रायल में शामिल हो गए हैं या नहीं। यदि ये चेक करने के बाद कि लेजर से हमने सारे अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में कॉपी कर लिया है, ले लिया है, तब भी कोई एरर यदि आइडेंटिफाई नहीं होती है, तब हम प्रीवियस ट्रायल बैलेंस को लेके चलते हैं। क्योंकि प्रीवियस ट्रायल बैलेंस में आपके जो बैलेंस होते हैं मोस्टली एसेट्स रिलेटेड बैलेंस, उसमें जो वेरिएंस आते हैं वो आपकी एडिशन या सेल के आधार पर ही आते हैं या डेप्रिसिएशन के आधार पर ही आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें वेरिएंस नहीं होता है। तो यदि ट्रायल बैलेंस में एक से अधिक लेजर हैं और उनमें डिफरेंस आता है तो उसके आधार पर, इसके बाद भी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एक एक अकाउंट को चेक करेंगे, उनके टोटल को चेक करेंगे, उनके बैलेंस को चेक करेंगे। उसके बाद भी नहीं मिलता है तो हम जर्नल एंट्रीज से की गई पोस्टिंग को देखेंगे। उसके बाद भी नहीं मिलता है तब हम ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जो आपके डेली बुक पे लिखे होते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे हमने रिकॉर्ड किए हैं और नहीं किए हैं। और इस प्रकार से जब आप करते जाते हैं तो आपको आपके एरर्स फाइंड आउट हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? मीन्स जिस स्टेप से आप ट्रायल बैलेंस तक आए हैं उसी स्टेप से आपको बैक जाना है, पीछे जाना। समझते हैं ना? ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पे बना? ट्रायल बैलेंस आपने बनाया लेजर पोस्टिंग के बेसिस पे, बैलेंस के बेसिस पे। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक किया, फिर लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को चेक किया, फिर उनकी पोस्टिंग को चेक किया, फिर किसी अकाउंट में की गई पोस्टिंग सही है या नहीं ये देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जर्नल से प्रॉपर पोस्टिंग की गई है कि नहीं की गई। यदि उसमें भी सही निकलता है तो हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या था। तो इतना करने के बाद आपके एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं और फिर उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री करते हैं। अब बात आती है कि रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो आपके एरर्स डिटेक्ट हुए हैं, जो एरर्स आपने फाइंड आउट करके रखे हैं, उन एरर्स को भी कैटेगराइज किया जाता है। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनसे आपके ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कौन सी हो सकती हैं? वो आपके ओमिशन एरर होते हैं, वो आपके कंपनसेटरी एरर्स हो सकते हैं। उनसे आपके ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे टाइप के जो एरर्स होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को ही टैली नहीं होने देते हैं, तो वो एरर्स होते हैं आपके कमीशन एरर या प्रिंसिपल एरर्स। तो इनको कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं और कैसे इनके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम कल। आज हमने आपसे इनिशियल एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात की। आशा है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी बातें जो नहीं पता थी वो पता हुई होंगी और इनके आधार पर
आप अपनी स्टडी कैरी कर सकते हैं। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, आप नियमित क्लास से मेरे जुड़ रहे हैं तो अपने साथियों को भी मोटिवेट करिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बोलिए। आज के लिए इतना ही। कल पुनः हम आपके साथ होंगे, बात करेंगे हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स ऑफ अकाउंट्स और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।